हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बहस मैसा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, इसके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन x माइनस 2y इजूकल टू 4 के हल है और कौन कौन नहीं है। यानी कि जो हमें x और y का जो यहाँ पर हमें इस पार्ट में मान दे रखे है, इसका वैल्यू इसमें रख के हमें बराबर लाना है। यदि बराबर आता है तो वो हमारा क्या होगा, इस समीकरण का हल है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये 0 और y, ये हमारा x और y का मान दे रखा है। ये हमारा क्या होता है, x होता है और ये हमारा y होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस 2y और इजूकल टू 4। तो हमें इसे सॉल्व कर कर हमें ये लाना है, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 4 लाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे x बराबर क्या है हमारे यहाँ पर, x बराबर 0 व y बराबर क्या है हमारा यहाँ पर 2 का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं इसमें। तो x हमारा क्या है यहाँ पर, x हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पर 2 है इंटू यहाँ पे y का मान कितना दे रखा है हमें, y का मान दे रखा है यहाँ पर प्लस का 2, तो लिख देंगे 2 और इजूकल टू 4। ये हमारा 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हट जाएगा। उसके बाद माइनस और प्लस माइनस, तो लिखेंगे माइनस 2 दूनी 4, तो लिख देंगे 4 बराबर 4। क्या ये -4 बराबर 4 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे समीकरण हमें क्या दे रखा है, समीकरण x माइनस 2y इजूकल टू 4 के हल हमारा क्या 0,2 नहीं है, ठीक है, नहीं है। इस तरह से इसका पहला पार्ट हो गया। आपको इसी तरह से इनको करना है, आपको इसी तरह से इन सभी को करना है। तो चलिए अब देखते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है, दूसरा में भी हम पहले लिखेंगे x माइनस 2y और इजूकल टू 4। इसमें भी हमें x और y का मान दे रखा है, इसमें भी हम मान रखेंगे और देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर क्या है हमारा 2 और y बराबर हमारा क्या है 0। y बराबर क्या है हमारा 0, तो लिख देंगे यहाँ पर 0, x बराबर 2 y बराबर 0 के मान समीकरण के, यहाँ पर लिखेंगे के, यहाँ पर लिखेंगे के मान समीकरण में रखने पर, तो चलिए x y का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखेंगे x हमारा क्या है यहाँ पर, x हमारा क्या है 2, तो लिख देंगे 2 माइनस 2 और y का मान क्या है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और इजूकल टू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 और बराबर 4, यानी कि ये तो हमारा कैंसिल, तो हमारा बचा 2 बराबर 4। क्या 2 हमारा बराबर है 4 के, नहीं है। तो यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे और लिखेंगे फिर से, क्या लिखेंगे, समीकरण में क्या दे रखा है, लिख देंगे x माइनस 2y इजूकल टू 4 के हल क्या 2,0 नहीं है। इस तरह से इसका हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। चलिए अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, 4,0, ठीक है। इसमें क्या है 4,0। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लिख देंगे इक्वेशन जो हमें दे रखा है, हम पहले इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 2y
और इक्वल टू 4 इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पर x का मान ये है और y का मान हमारा ये है। लिखेंगे x बराबर 4 व y बराबर 0, y बराबर 0 के मान समीकरण में रखने पर। तो देखेंगे समीकरण में क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ये है। तो इसमें x हमारा क्या है 4, तो लिख देंगे 4 माइनस 2 और इंटू y हमें कितना दे रखा है 0, तो लिख देंगे यहाँ पर 0 और इक्वल टू 4। ये तो हमारा हो गया 0, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। हमारा क्या बचा 4 बराबर 4, यानी कि ये हमारा जो है इसके ये समीकरण के हल है, यानी कि ये जो है 4 बराबर हमारा 0 आ गया। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल क्या है हमारा 4,0 है। इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल 4,0 है, यानी कि ये हमारा है, ये दोनों जो है हमारा नहीं है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। उसके बाद देखेंगे चौथा में क्या है √2, 4√2। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा y। तो लिखेंगे हमें जो समीकरण दे रखा है इसे हम उतार देंगे, क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x और y का मान इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर क्या है √2 कोमा और y बराबर कितना है 4√2 का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए x बराबर √2 व y बराबर 4√2 का मान हमने समीकरण में रखने पर समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या है हमारा x, तो x का मान क्या दे रखा है यहाँ पर √2 दे रखा है। उसके बाद -2 गुना, उसके बाद हमारा जो है y क्या है 4 और इंटू 4√2। ठीक है, 4√2 यानी कि 4 इंटू √2, तो लिख देंगे 4√2 इक्वल टू हमें क्या लाना है 4। तो चलिए इसे भी देखते हैं, इसे कैसे करेंगे तो देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा √2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 8 और √2 इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं हम साइड में, ताकि इस क्वेश्चन को भी करने का जगह हमें मिल जाए। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये 2 का कोमा 2 हमारा जोड़ा बन गया, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर √2 ऐसे रहेगा माइनस ये 2 का जोड़ा इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा √2 है ऐसे रहेगा इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा √2 हो गया माइनस 2 और √2 को √2 से करेंगे गुना, तो हमारा हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि हमारा आ जाएगा ये √2 माइनस 4। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि जो समीकरण है, समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल क्या नहीं है हमारा, हल क्या नहीं है √2 और कोमा 4√2 नहीं, यहाँ पर लिख देंगे नहीं है। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा हो गया। तो इसमें भी आपने देखा कि इसमें भी इसका जो था हल नहीं है। अब जो हमारा लास्ट है उसे भी देख लेते हैं, तो लास्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए देखेंगे, यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण में क्या दे रखा है x माइनस 2y
इज इक्वल टू 4, ठीक है, हमें ये दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान हमें देखते हैं क्या है, यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1 का मान समीकरण में रखने पर, का मान समीकरण में रखने पर, तो चलिए समीकरण में रख देते हैं। x के जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद -2 और उसके बाद y की जगह भी क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 लिख देंगे बराबर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और माइनस है, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या ये है, और बराबर 4, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के क्या था इसका 1,1 नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।